पे मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। नगर परिषद में घोटाले बहुत होते हैं, आप भी कीजिएगा। चलो, इसके पहले उप चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा कि सुअर पकड़ने का काम मेरा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बंदर पकड़ने का काम नहीं है। तो नहीं, सुअर पकड़ने का मेरा काम नहीं है, ये कहना दुर्भाग्य की बात है कि नाली साफ हो ही रही है, गलियां चकाचक हो ही रही है, सफाई के नाम पे 52 लाख जा ही रहा है। और तो और नेताजी लोग ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद जनता के सम्मान के लिए फॉर्चूनर, वो कौन गाड़ी थी जी, रेंज रोवर खरीदेंगे। तो आपकी भी इसी तरह की आकांक्षाएं हैं क्या? मैंने सुना, मैं ऐसे लोगों को नगर परिषद पे आरोप लगाते हुए सुना कि वोट भंग होने के बाद वो लोग आरोप लगाए। वोट भंग होने से पहले आरोप लगाना चाहिए, तो लगता कि हाँ भाई सत्ता में हैं, सत्ता में रहते हुए सत्ता का विरोध कर रहे हैं, तो ये अलग बात होती। लेकिन जब वोट भंग होने के बाद ये विरोध रहा, मुझे कुछ पचा नहीं। सारे मुद्रालय लगाए गए थे, लाखों रुपयों का घोटाला भी हुआ उसके लिए, और मुझे लगता है कि आप भी वही करने वाले हैं, फिर इसका मतलब जीतते। एक बात बताइए, आपके पिताजी फौजी थे, 2 लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी, उसके बाद ये कैसे हुआ कि सुशील राय राजनीति में आ गए? उनके बीच में है कि नेता है तो जरूर कुछ गड़बड़ करते होंगे। इस मिथ्या को तोड़ना नेता का कार्य है और इसको करना मेरा लक्ष्य है। देखिए क्रिया खाई कि घोटाला ना करो। जनता हमारे लिए भगवान है। हमारे लिए भगवान तो जनता है, तो जनता की, इसलिए कि जनता की क्रिया खाएंगे तो भगवान हमको तो जवाब देगा भविष्य में। नगर परिषद के चुनाव की डुगडुगी भले ही नहीं बजी हो, लेकिन हम लोग अब डुगडुगी बजाना शुरू कर चुके हैं। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने बेंच पर नेताजी नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और नेताओं के बीच में भी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कि अब अगला बेंच पे बैठने वाला नेता कौन होगा। फिलहाल हम नगर परिषद चुनाव के ऐसे चेहरों को सामने ला रहे हैं जो या तो चेयरमैन या फिर उप चेयरमैन बनने वाले हैं। आज फिर हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो उप चेयरमैन के दावेदार हैं। वो जो हमारे आज के अतिथि हैं वे लोकगीत गायक हैं। गायक से नेता बने, नायक नहीं बन पाए, लेकिन अब की बार लगता है कि चेयरमैन ज़रूर बन जाएंगे, और चेयरमैन बनने के लिए ताकत लगाना शुरू कर दिया है। चेयरमैन नहीं, उप चेयरमैन बनने वाले हैं, तो बात को थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के सुंदर, सुलझे हुए, अच्छे नेता सुशील राय जी। सुशील राय जी, आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। थोड़ा सा बेंच पर जगह हमको भी दे दीजिए, थोड़ा सा खसक दीजिए। पूरी जगह आपकी है ना। तो हम लोग जो ये नया ये शुरू किए हैं, इसमें हम लोग, जनता पूछ रही है, जनता हर किसी से पूछ रही है कि क्या विकास किया आपने, और जो आ रहे हैं नया उनसे पूछ रही है कि आप क्या करने वाले हैं। तो आप तो अभी पहली बार मुझे लगता है कि चुनाव में आएंगे, तो क्या कौन से मुद्दे लेके आएंगे, किस तरह से विकास करेंगे, ये बताइए आप। देखिए, पहले तो होली से और साथ साथ में शब बारात का भी त्यौहार इस साल एक साथ है जी। पहले इसकी पूरे नगरवासियों को, पूरे दोनों समुदाय को, हिंदू मुस्लिम समुदाय के सभी भाईजनों को मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। और नगर परिषद में ये अच्छी बात है, सरकार की मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ कि इस बार डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन और उप चेयरमैन को हो रहे हैं, जिसमें लोगों की सहमति से। व्यक्तिगत तौर पे मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा होने से कुछ इसका मतलब नहीं होता है। जब तक समाज न चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो प्रधानमंत्री के दावेदार तो हमको लगता है कि अब आगामी समय में कोई और होने वाला है, जिसको बुलडोजर बाबा कहते हैं। आप कैसे हो जाइएगा? अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा सबकी होती है कि मैं बड़े से बड़े पदों पे जाऊं, लेकिन लोगों की सहमति से, अपने मित्र बंधु बांधवों की सहमति से, उन्हीं लोगों के द्वारा उप चेयरमैन का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, तो उप चेयरमैन बन जाइएगा आप, मान लीजिए कि बन ही गए, तो बनने के बाद कौन से वो कार्य आप करना चाहेंगे जो लगता है कि अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, पहले वो नए नगर परिषद का विस्तार हुआ है, और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ जासो पंचायत का क्षेत्र है। जासो कुछ ऐसी पंचायतें जुड़ी हुई हैं जो कि नगर परिषद के विस्तार क्षेत्र में आ गई, परिसीमन जारी हो। पहले तो नया क्षेत्र है, नगर पालिका नया होगा, नए कार्य हैं, पंचायतों को नगर के मनोनुकूल करना है, ये तो प्राथमिकता पहली होगी। उसके साथ साथ शहर में, नगर पालिका में बहुत से ऐसे कार्य हैं। मैं तो चुनाव नहीं लड़ा हूँ, नहीं जीता हूँ, तो कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ बताइए, एक आध ही बता दीजिए। बहुत से ऐसे कार्य हैं नगर परिषद के अंतर्गत, जैसे कि नगर परिषद में घोटाले बहुत होते हैं, आप भी कीजिएगा। देखिए,
मैं एक कलाकार रहा हूँ, आपने जैसा कहा, मैं शुरू से कलाकार रहा हूँ और कलाकार बहुत भावुक और फ्रेश हृदय, साफ सुथरे हृदय का होता है। ऐसा अपवाद में ही होगा जो कलाकार कहीं किसी पे आरोप हो। नगर पालिका में घोटाले हुए न हुए ये चुनाव और व्यक्ति विशेष की बात है। राजनीतिक सफ़र मेरा 18 वर्षों का है। 18 वर्षों में ये ऐसा कोई जगह नहीं होगा जिसमें कोई सुशील राय पे व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूंगा कि कोई आरोप लगाए कि मेरा ये काम करने गए या पैरवी करने गए या किसी के सहयोग में जब मैं खड़ा हुआ तो मैं उस व्यक्ति से एक कप चाय भी पियाऊँ। तो भविष्य की बात देखिए, नाली साफ हो ही रही है, गलियां चकाचक हो ही रही है, सफाई के नाम पे 52 लाख जा ही रहा है। और तो और नेताजी लोग ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद जनता के सम्मान के लिए फॉर्चूनर, वो कौन गाड़ी थी जी, रेंज रोवर खरीदेंगे। तो आपकी भी इसी तरह की आकांक्षाएं हैं क्या? हमारी इच्छा है, हम राजनीतिक जीवन में मेरा कुछ लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य को लेकर चला हूँ। रेंज रोवर यहाँ की जनता खरीदेगी और चढ़ेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप खरीदेगा कि नहीं? और जहाँ तक नेताजी के कहने की बात है, मैं सुना हूँ कई लोगों का समाचार, चूँकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो उसमें इच्छा रहती है। मैंने सुना, मैं ऐसे लोगों को नगर परिषद पे आरोप लगाते हुए सुना कि वोट भंग होने के बाद वो लोग आरोप लगाए। वोट भंग होने से पहले आरोप लगाना चाहिए तो लगता कि हाँ भाई सत्ता में हैं, सत्ता में रहते हुए सत्ता का विरोध कर रहे हैं तो ये अलग बात होती है। लेकिन जब वोट भंग होने के बाद ये विरोध रहा है, मुझे कुछ पचा नहीं, मुझे नहीं पचा। आपको लगता है क्या कितना हिम्मत किसी में है कि जो सत्ता में रहते हो सत्ता के खिलाफ बोल ले? सही बात कहना बगावत नहीं है। सही बात कहना अगर कोई बगावत मानता है तो हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता की बात को सही जगह पे रखना ये मेरा कर्तव्य है। चले फिर घूम फिर के हम लोग वहीं आ गए। हमको बस इतना बताइए कि आप जीतिएगा, मान लीजिए कि आप उप चेयरमैन हो गए, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या कीजिएगा? पहले जितनी भी पंचायतें जिनको जोड़ करके विस्तारित किया गया है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि पहले वार्ड मेंबर हुआ करते थे, पैसों का खेल होता था, वार्ड मेंबर से चेयरमैन उप चेयरमैन का चुनाव होता था। अब सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया है तो हमारे जैसा गरीब कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने का और लोगों के बीच जाने का एक मौका मिला है। दूसरी बात कि अब डायरेक्ट पहले जो लोग वार्ड मेंबर हुआ करते थे उसी में से चेयरमैन और उप चेयरमैन हुआ करते थे। उप चेयरमैन और चेयरमैन ये समझते थे कि मैं किसी वार्ड का सदस्य हूँ और चेयरमैन उप चेयरमैन हो गया। जो लोग वोट देते थे, जो उनके पक्ष में वार्ड होते थे उनके क्षेत्र में काम होता था, जो उनके पक्ष में नहीं होते थे उनका काम न के बराबर होता भी था। तो अब तो डायरेक्ट आप चुने जाएंगे। तो हिरौली से लेकर और सेंट्रल जेल थोड़ा पुल से पहले ये पूरी जनता आपको मतदान करेगी। तो आप पूरे क्षेत्र का ख्याल रखें क्योंकि भविष्य में फिर उन्हीं के बीच ख्याल रखने में आप क्या क्या कीजिएगा? प्राथमिकताएं क्या होगी? प्राथमिकताएं हमारा जो पंचायत जो जुड़ी हुई हैं नगर की तरह उसको भी करना जरूरी है। अभी वो कुछ भी थी, नगर पालिका से सटी हुई पंचायतें थी। नगर पालिका के लोग, मैंने इस विषय को उठाया भी था उचित लोगों के पास, जो लोग जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं। नगर पालिका जैसे गोलंबर था, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, तो गोलंबर से आप घूमते हुए नए बस स्टैंड की तरफ जब जाइएगा तो ये बाईं साइड का जो इलाका था ये पंचायत में आता था। नगर पालिका के उधर बोर्ड लगे हुए थे, नगर पालिका उस पर होर्डिंग टैक्स लेती थी, ये भी सही है, इसको पता किया। लेकिन नगर पालिका का जो विकास का कार्य था, जिसे लाइट ही लगाना है, तो नगर पालिका के बोर्ड के बाईं तरफ लगा करके उसको बंद कर दिया जाता था। जो क्षेत्र भी काम होगा अब तो मजबूरी अब जो भी होगा उसकी मजबूरी है कि नगर पालिका का वोट उससे लेना है और उसमें करना है। तो आप मुझे प्राथमिकताएं कुछ है, जैसे पांडेपट्टी मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, पहले से मैं जानता हूँ और इस विषय को चूँकि सक्षम जगह पे नहीं था, पार्टी के दायित्व पे पार्टी स्तर से अपने नेता को अवगत कराते आए हैं हम लोग। पांडेपट्टी में जल जमाव की भीषण समस्या है, चाहे डुड्डा के माध्यम से जो भी सीवरेज बना है, पानी की समस्या शहर की सबसे बड़ी बात। बना नहीं है, सीवरेज अधूरा रह गया और फिर बुड को बनाने वाला है। तो उसको अगर जनप्रतिनिधि हम हैं तो हमारी बात, हमको सरकार तक इस बात को पहुंचाना है कि हमारी जनता इन कार्यों से पीड़ित है। पीड़ित का समाधान कराना हमारा लक्ष्य तो पहले होगा। नगर की जो बिजली हो, नाली हो, सड़क हो, या बहुत बड़ी समस्या जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जिधर मेरा पैतृक गांव है,
उस क्षेत्र में नीलगाय की समस्या है, उसी टाइप के यहाँ बंदर की भी समस्या है। बक्सर में बंदर की बहुत भीषण समस्या है। बंदर कब क्या कर दे ये कोई ठिकाना नहीं है। अच्छे अच्छे सामानों को नुकसान पहुंचा देता है, लोगों को काटता भी है। उसकी भी व्यवस्था अगर सामूहिक प्रयास से हो तो ये अच्छा रहे। आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा है आपका। इस लंबे राजनीतिक सफ़र में आपने कहा कि आप मोटरसाइकिल से घूमते हैं, सड़क पर निकलते हैं, देखते हैं, नगर परिषद क्षेत्र में ही भ्रमण करते हैं। क्या लगता है ऐसा क्या अधूरा रह गया है जो आपको पूरा करने के लिए इस चुनाव में आना पड़ रहा है? चुनाव में अधूरा कार्य पूरा जितना करिएगा वो अधूरा कुछ न कुछ रहेगा। कुछ आप मानते हैं कि विकास हुआ है, चकाचक है शहर? कुछ शहर तो ठीक है, लेकिन जो कार्य अधूरा है। कैसे ठीक है शहर? आप हर जगह कचरा फैला हुआ है। अभी जहाँ आप बैठे हैं उसके पीछे देखिए उधर कचरा फैला हुआ है। अभी DAV स्कूल के पास कचरा फैला हुआ है और मतलब आज तक डंपिंग जोन का निदान नहीं हुआ। 52 लाख रुपया कहाँ जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि किसी लोग को कमीशन चला जाता है। तो मतलब इतना सब उल्टा पलटा हो रहा है और इसमें आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। कुछ लोग, कौन लोग कहते हैं कि कमीशन चला जाता है? जनता कहती है, जनता सब जानती है। जनता नेता लोग भी कह रहे हैं। हाँ। नेता लोगों को भी मैंने सुना है। हाँ। लेकिन इस बात को जनता के सामने भी नेता को मेरा दायित्व भी है कि मेरा ये पैसा आपका पैसा आ रहा है। चकाचक है नगर? चकाचक पूरा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे कि कुछ समस्याएं ऐसे हैं, मूल रूप से भले ही सरकार 33% महिलाओं को आरक्षण दे दी है, लेकिन 33% इस मामले में आरक्षण नहीं दी है कि कहीं भी महिलाएं शौच के लिए बैठ सकें। ये एक अपना समाज बपर्दा समाज है। तो महिलाओं की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि आपको क्या लगता है महिलाओं को हटा देना चाहिए एकदम? महिलाओं को रखना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए वैसे शौचालयों की व्यवस्था जगह जगह पे होनी चाहिए। औरत पुरुष कहीं भी गली में खड़ा होकर तो शौचालय तो घर पे है ही है। शौचालय घर पे, उसका पेशाब खाना कहाँ है? पेशाब खाना कहाँ है? अगर सड़क पे आप जीतिएगा तो पेशाब खाना बनवाइएगा ना। अगर मैं गोलंबर से चलूं और मुझे शौचालय करना है तो किसी के घर में शौचालय घुस नहीं, लेकिन शौचालय तो मूत्रालय लगाया गया था। मूत्रालय उसको आप कहिए, मूत्रालय बहुत सारे मूत्रालय लगाए गए थे, लाखों रुपयों का घोटाला भी हुआ उसके लिए। और मुझे लगता है कि आप भी वही करने वाले हैं। फिर इसका मतलब कि मूत्रालय बनवाइएगा। घोटाला का तो बात सुशील राय के नाम से हटा दिया जाएगा। कहाँ हटा दिया जाए? आप नेता नहीं है? नहीं, ये मेरा परिचय है, ये मेरी तो आप नेता है ना जी? मेरा जमीर है। नहीं तो देखिए, नगर परिषद या फिर नेतागिरी वो क्षेत्र है जहां आना और कहना कि काजल की कोठरी में हम हैं और हम एकदम बेदाग रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। काजल की कोठरी में बेदाग मैं रहा हूं। मेरा 18 सालों का राजनीतिक सफर बेदाग, मैं वही चले बेदाग रहे हैं। बेदाग रहा हूँ। काजल की कोठरी हो सकती है। काजल भाजपा काजल की कोठरी है? नहीं, भाजपा की नेता की बात कर रहे हैं। इसी बात को तो तोड़ना है, इसी मिथ्या को तो तोड़ना है कि नेता की जो पहचान हो गई। अगर मेरा नाम रखिएगा सुशील राय नेता है तो आम जन के बीच में है कि नेता है तो जरूर कुछ गड़बड़ करते होंगे। इस मिथ्या को तोड़ना नेता का कार्य है और इसको करना मेरा लक्ष्य है। तो आपकी प्राथमिकताएं आपने अभी तक नहीं बताई। हमारी प्राथमिकता आप गिन के बताइए हमको। 5 गो काम आपने कहा। बंदर मैंने सुन लिया। फिर आपने कहा कि जो नए इलाके बने हैं उनका विकास होगा। पांडेपट्टी में जल जमाव की समस्या है, उसको दूर करेंगे। और बताइए 2-4 काम। वो एक विकास का ही कार्य है। पांडेपट्टी की जल समस्या का विधानसभा तक बात कीजिएगा और अम्बेडकर चौक छोड़ दीजिएगा। नहीं, मूल जहाँ शुरुआत ही नहीं हुआ वहाँ तो शुरुआत करना जरूरी है। पूरा नगर परिषद क्षेत्र अगर मुझे उप चेयरमैन बनाता है तो पूरे नगर परिषद का ख्याल रखना मेरा काम है। अच्छा, एक बात बताइए, सब छोड़िए हटाइए। हम समझ रहे हैं कि आप उलझाएंगे, बहुत लंबा घुमाएंगे। खैर कोई बात नहीं, ये एक बात समझ में आ रही है कि विकास की सोच लेकर आप चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपके पिताजी फौजी थे, 2 लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी। उसके बाद ये कैसे हुआ कि सुशील राय राजनीति में आ गए? आप कलाकार थे, कितना अच्छा आप मतलब लोगों को ये करते थे और आज आप फिर यहाँ आ गए। यहाँ क्या मतलब कैसे? देखिए, पारिवारिक रूप से मुझसे छोटा था लेकिन मेरा भाई था वो श्रीधर राजेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो मंडल अध्यक्ष हुआ करता था और उसकी मृत्यु दुर्घटना से हुई। 15 अगस्त को यहाँ से झंडा फहरा के जा रहा। उस समय पार्टी परिवार द्वारा लगा कि इस लड़के को प्रोडक्ट करना चाहिए, इस लड़के उस परिवार को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, तो मुझे सदस्यता प्रभारी बनाएगा। मैं जिले में दूसरे नंबर पर सदस्यता प्रभारी में टॉप किया था। मुझसे अधिक सदस्यता करने वाला प्रखंड सिमरी प्रखंड था। उस समय 2 मंडल बक्सर प्रखंड में संयुक्त जो मंडल दोनों हैं वो एक प्रखंड का मंडल हुआ करता। उस समय से
मैं जो काम करता हूँ, मैं गाता भी था तो दिल से गाता था, मिजाज से गाता था और गायकी के प्रति समर्पित था। मैं राजनीति भी करता हूँ तो राजनीति के प्रति समर्पित और स्वच्छ राजनीति के प्रति समर्पित रहता हूँ। ये मेरा इसी को लेकर के मैं राजनीति में, और राजनीति में केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हुए ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, मेरे साथ जो भी जुड़ा है किसी भी दल का व्यक्ति हो, उन व्यक्तियों के साथ मैं खड़ा रहता हूँ। अगर सही पॉइंट पे आप देखिए, राजनीति करना एक अलग विषय है और सामाजिक रहना एक अलग विषय है। तो समाज में रह के ही राजनीति करना संभव है। राजनीति करके समाज में रह सबको एक साथ लेकर चलना संभव नहीं है। सभी वर्गों का वोट मिलेगा, मुझे सभी वर्गों का वोट मिलेगा। लोग कहते हैं कि मैं जहाँ रहता हूँ मेरा बचपन वहाँ से बीता है, सारिमपुर बूथ हुआ करता था। जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करता था, लेकिन लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की भागीदारी नहीं रहती है। मैं कहता हूँ कि रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का सारिमपुर गांव वोट नहीं करता है, और कौन से गांव है जहाँ भारतीय हर बूथ पे टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं? तो सारिमपुर में भी मुझे भारतीय जनता पार्टी का। आप जनता से केवल वादे तो आप लोग हमेशा करते ही हैं, 2-4 वादे ऐसे कर दीजिए जो आप जीतने के बाद पूरे कर देंगे। वादे जो मैं करूंगा वो मेरे लिए लकीर का फ़कीर है। मैं वादे जो करता हूं उसको निभाता हूं। यही मैंने अपने पिताजी से सीखा है। तो कीजिए कुछ वादे जो निभा सके आप। मैंने कह ही दिया कि पांडेपट्टी की जल जमाव की समस्या, नए क्षेत्र जो है उनका नगर के रूप में विस्तारित करना। बंदर पकड़ेंगे आप? बंदर की भी समस्या का समाधान करना हम सबको मिलकर करना चाहिए। इसके पहले उप चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा कि सुअर पकड़ने का काम मेरा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बंदर पकड़ने का काम नहीं है। तो नहीं, सुअर पकड़ने का मेरा काम नहीं है, ये कहना दुर्भाग्य की बात है। नगर पालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, नगर परिषद के चेयरमैन बनते हैं, उप चेयरमैन बनते हैं, तो जनता आपको इसीलिए अच्छा, उन्होंने एक और बात कही थी कि मतलब पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना चाहिए चेयरमैन और उप चेयरमैन। आप कैसा मानते हैं? मैंने उनकी बात सही थी, वो ठीक कह रहे थे। देखिए, उनकी बात तो क्या कहे, मेरा जो विचार होगा वो मैं कहूँगा। आपका विचार क्या कहता है? मेरा विचार कहता है कि जिसके साथ पास विजन हो वैसा प्रतिनिधि होना चाहिए। पढ़ा लिखा जरूरी, ये ठीक है कि होना चाहिए, लेकिन विजन भी होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि पढ़ा लिखा हो कागज कलम लेके ही बैठा रह जाए। जनता के बीच में भी जनता की समस्या। सुशील राय जी ने कहा अभी कि सुशील राय जी घोटाला नहीं करेंगे। सुशील राय जी की छवि बड़ी बेदाग रही है। पिछले नेताजी जो आए थे उन्होंने भी मतलब भगवान जी की तरफ हाथ करके कहा कि हम क्रिया खाता नहीं कि हम कमीशन नहीं खिले लें, तो वो क्रिया खाई कहा कि कमीशन ना लें। भगवान के क्रिया खा के ना, भगवान प्रमाण पत्र हमारे माने भगवान। अब भगवान मंदिर के मूर्ति के क्रिया अगर हम खा ले आ गलत कर सकी ना, और क्रिया खा के गलती ना कर सकी ना, हमारे क्रिया खाई ऐसे कि जनता के बीच में बाल बच्चेदार बनी हम, ऐसा हमारे क्रिया बाल बच्चेदार है। और आप हमको प्रतिनिधि बना रहे हैं, अगर हम आपका विश्वास हम पे नहीं रहेगा तो बाल बच्चेदार मुझे रहना। जनता के क्रिया खाई कि घोटाला ना करो। जनता हमारे लिए भगवान है। हमारे लिए भगवान तो जनता है, तो जनता की, इसलिए कि जनता की क्रिया खाएंगे तो भगवान हमको तो जवाब देगा भविष्य में। तो हम लोग विश्वास करें कि आप मैंने जीतिएगा, आप चेयरमैन बनिएगा, तो आप जैसा आदमी, मतलब हम नहीं कह सकते कि आप ही जीतिएगा, ये मेरे पास कोई ये नहीं है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो कुछ कीजिएगा, लगता है। क्योंकि मान के चले कि सुशील राय जी आएंगे तो सड़कें ठीक ठाक तो हैं ही, बिजली ठीक ठाक है ही, बल्ब भी जलने लगेगा, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है, सुअर भी पकड़ा जाएगा, बंदर भी पकड़ा जाएगा, सब कुछ होगा। ठीक नहीं, एकदम होना चाहिए। जनता जिस चीज़ के लिए, जिस आशा अपेक्षा के साथ आपको चुनती है, जनता के विश्वास पे खरा उतरना नेता का कार्य है और उसको पूरा करना चाहिए। जनता की कसम, जनता की कसम। अगर मैं नहीं हूँ तो जनता की कसम और दुनिया की कसम कोई मतलब नहीं है। जनता की कसम तो है, जनता की कसम तो है। तो ठीक है, जनता देखिए, जनता के सामने एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता की समस्याओं को कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे। कह रहे हैं सुअर का हम तो बंदर भी पकड़ेंगे और क्या कहते हैं नाली गली सब होगा। और इनका जो मेन और मुख्य इनका जो वादा है, वो इनका वादा ये है कि ये जो नए क्षेत्र बने हैं उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। नाली का जो जल जमाव की समस्या है पांडेपट्टी की, वो ठीक होगी, और जो समस्याएं हैं जासू वगैरह का, इन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं वो ठीक करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं, और ऐसे ही नेता हमारे साथ आते रहेंगे। और अभी ये आए हैं, फिर कल कोई और आएंगे, लेकिन जनता बहुत विवेक से और बुद्धि से चुनाव करे और ऐसे लोगों को चुने जो सही में बेंच के बाद कुर्सी पर बैठने लायक हो। चंद्रकांत निराला, बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए।